नमस्ते बच्चों, एक और सत्र में आपका स्वागत है। कल्पना कीजिए कि आपके पास 3 पेंसिलें हैं। आपके दोस्त ने आपको 2 और दे दी। अब आपके पास कितनी पेंसिलें हैं? हाँ, 5 पेंसिल। ये जोड़ है। अब अगर आपकी माँ के पास 10 बिस्किट थे, उन्होंने 4 आपकी बहन को दे दिए, तो कितने बिस्किट बचे हैं? सही, 6 बिस्किट। ये घटाव है। हम चीजों को एक साथ रखने के लिए जोड़ का और चीजों को हटाने या अंतर जानने के लिए घटाव का उपयोग करते हैं। और अंदाजा लगाओ क्या? हम उनका उपयोग हर दिन करते हैं। भोजन साझा करते समय, खिलौने गिनते समय या यहाँ तक कि खरीदारी करते समय भी। आज हम आसानी से चरण दर चरण और मजेदार तरीकों से संख्याओं को जोड़ना और घटाना सीखेंगे। अगर आपके पास 3 सेब है और आपके दोस्त ने आपको 4 और दे दिए, तो आपके पास कितने सेब हैं? हाँ, 7 सेब। ये जोड़ है। अब अगर आपने और आपके दोस्त ने उन 7 में से 2 सेब खा लिए, तो कितने बचे? सही, 5 सेब। ये घटाव है। याद रखें, जोड़ का अर्थ है चीजों को एक साथ रखना। घटाव का अर्थ है हटाना या अंतर जानना। छोटे नंबरों के साथ ये आसान था, लेकिन अगर हमारे पास बड़ी संख्याएं हो तो क्या होगा? आइए देखते हैं कि बिना हासिल के स्तंभ जोड़ का उपयोग करके उन्हें चरण दर चरण कैसे जोड़ा जाए। ये उदाहरण ले। 324 जोड़ 143। सबसे पहले इकाइयों को जोड़े। 4 जोड़ 3 बराबर 7। फिर दहाई को जोड़े। 2 जोड़ 4 बराबर 6 और अंत में सैकड़ों को जोड़े। 3 जोड़ 1 बराबर 4। तो हमारा कुल योग 467 है। देखिए, जब हासिल शामिल नहीं होता है तो ये कितना सरल होता है। बहुत बढ़िया, ये बिना हासिल वाला जोड़ था। लेकिन कभी कभी जब एक स्तंभ में योग 9 से अधिक होता है तो हमें थोड़ी अतिरिक्त मदद की आवश्यकता होती है। तभी हम हासिल का उपयोग करते हैं। आइए देखें कैसे। अब हासिल के साथ जोड़ का प्रयास करते हैं। उदाहरण 487 जोड़ 276। इकाई के स्थान पर 7 जोड़ 6 बराबर 13, 3 लिखे, 1 हासिल ले। दहाई के स्थान पर 8 जोड़ 7 बराबर 15, जोड़ 1 हासिल। 16, 6 लिखे, 1 हासिल ले। सैकड़ा के स्थान पर 4 जोड़ 2 बराबर 6, 6 जोड़ 1 हासिल बराबर 7। तो उन्हें एक साथ रखते हैं। अंतिम उत्तर है 763। देखिए, बड़ी संख्याओं को सही ढंग से जोड़ने में हासिल कैसे मदद करता है। बहुत अच्छा काम। अब आप हासिल के साथ और बिना हासिल के संख्याओं को जोड़ना जानते हैं। आइए जोड़ में और भी तेज बनने के लिए कुछ और समस्याओं का अभ्यास करें। उदाहरण 213 जोड़ 135। संख्याओं को स्तंभ रूप में रखें। 213 और 135। चरण 1 इकाई। 3 जोड़ 5 बराबर 8। इकाई स्तंभ में 8 लिखे। चरण 2 दहाई। 1 जोड़ 3 बराबर 4। दहाई स्तंभ में 4 लिखे। चरण 3 सैकड़ा। 2 जोड़ 1 बराबर 3। सैकड़ा स्तंभ में 3 लिखे। तो 213 जोड़ 135 बराबर 348। बहुत बढ़िया। उदाहरण 649
जोड़ 278 हासिल के साथ। आप 649 और 278 उन्हें स्तंभों में रखें। चरण 1 इकाई 9 जोड़ 1 8 बराबर 17 इकाई स्तंभ में 7 लिखें और 1 को दहाई पर हासिल लें। चरण 2 दहाई 4 जोड़ 7 बराबर 11 हासिल 1 जोड़े 11 जोड़ 1 बराबर 12। दहाई स्तंभ में 2 लिखें और 1 को सैकड़ा पर हासिल लें। चरण 3 सैकड़ा 6 जोड़ 2 बराबर 8 हासिल का 1 जोड़े 8 जोड़ 1 बराबर 9। तो 649 जोड़ 278 बराबर 927। शानदार काम। अब जब हम जोड़ जानते हैं तो आइए घटाव पर चलते हैं। कभी कभी घटाव आसान होता है क्योंकि हमें उधार लेने की आवश्यकता नहीं होती है। आइए एक उदाहरण देखते हैं। संख्याएं लें। 653 घटा 421। चरण 1 इकाई का स्थान 3 घटा 1 बराबर 2। चरण 2 दहाई का स्थान 5 घटा 2 बराबर 3। चरण 3 सैकड़ा का स्थान 6 घटा 4 बराबर 2। तो 653 घटा 421 बराबर 232। ये बिना उधार वाला घटाव है। कभी कभी घटाव में ऊपर का अंक नीचे के अंक से छोटा होता है। ऐसे मामलों में हमें उधार लेने की आवश्यकता होती है। आइए एक उदाहरण लेते हैं। 602 घटा 385। चरण 1 इकाई का स्थान 2 घटा 5। हम ये नहीं कर सकते इसलिए हम उधार लेते हैं। लेकिन दहाई में कोई अंक नहीं है इसलिए पहले हम सैकड़ों से उधार लेते हैं। सैकड़ा 5 बन जाता है, दहाई 10 बन जाता है। अब दहाई से इकाई को 1 दे, इकाई 12 बन जाता है, दहाई 9 बन जाता है। अब घटाएं। इकाई का स्थान 12 घटा 5 बराबर 7। दहाई का स्थान 9 घटा 8 बराबर 1। सैकड़ा का स्थान 5 घटा 3 बराबर 2। तो 602 घटा 385 बराबर 217। जब ऊपर का अंक नीचे के अंक से छोटा होता है तो सही ढंग से घटाने में उधार लेना हमारी मदद करता है। आइए कुछ और समस्याओं का अभ्यास करें। उदाहरण 653 घटा 421। संख्याओं को स्तंभ रूप में रखें। चरण 1 इकाई 3 घटा 1 बराबर 2। इकाई के स्थान पर 2 लिखें। चरण 2 दहाई 5 घटा 2 बराबर 3। दहाई के स्थान पर 3 लिखें। चरण 3 सैकड़ा 6 घटा 4 बराबर 2। सैकड़ा के स्थान पर 2 लिखें। तो 653 घटा 421 बराबर 232। बहुत बढ़िया काम। आइए देखें कि घटाव रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे काम करता है। उदाहरण नंबर 1 घटाव। मान लीजिए आपके पास 500 थे। आपने 275 का स्कूल बैग खरीदा। आपके पास कितने पैसे बचे हैं? इसे स्तंभ घटाव में रखें। इकाई 0 घटा 5 नहीं कर सकते, दहाई से उधार ले।
चरण 2, दहाई शून्य भी मदद नहीं कर सकता, इसलिए सैकड़ों से उधार ले। 5 सैकड़ा 4 बन जाता है। अब दहाई 9 बन जाता है और इकाई 10 बन जाता है। इकाई 10 घटा 5 बराबर 5। दहाई 9 घटा 7 बराबर 2। सैकड़ा 4 घटा 2 बराबर 2। तो 500 घटा 275 बराबर 225। इसका मतलब है कि आपके पास अभी भी 225 बचे हैं। उदाहरण नंबर 2, जोड़। अब आइए वास्तविक जीवन में जोड़ देखते हैं। आपके पास 475 थे। आपकी माँ ने आपको 450 और दिए। अब आपके पास कुल कितने पैसे हैं? इसे स्तंभ जोड़ में रखें। चरण 1, इकाई 5 जोड़ 0 बराबर 5। चरण 2, दहाई 7 जोड़ 5 बराबर 12। 2 लिखे, 1 हासिल ले। चरण 3, सैकड़ा 4 जोड़ 4 बराबर 8 प्लस हासिल का 1 बराबर 9। तो 475 जोड़ 450 बराबर 925। इसका मतलब है कि अब आपके पास कुल 925 है। वाह, हमने जोड़ और घटाव के बारे में बहुत कुछ सीखा है। आइए एक त्वरित पुनरावृत्ति करते हैं। जोड़ का अर्थ है कुल योग जानने के लिए संख्याओं को मिलाना। घटाव का अर्थ है क्या बचा है यह जानने के लिए हटाना। हासिल का उपयोग तब किया जाता है जब एक स्थान के अंकों का जोड़ 9 से अधिक होता है। उधार का उपयोग तब किया जाता है जब ऊपर का अंक नीचे के अंक से छोटा होता है। बहुत बढ़िया बच्चों, जोड़ और घटाव का दैनिक अभ्यास करते रहें। अगले गणित साहसिक कार्य में आपसे फिर मिलेंगे। बाय बाय।